मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती, चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं शुरू से लेके अभी तक मालती के लिए वीडियो बनाती आई हूँ और ये चैनल भी मालती के केस में ही ग्रो किया था। जितने लोग इस चैनल से ज़्यादा जुड़े, उसका देन मालती चौहान का केस है। जी हाँ, जिन लोगों ने मेरे को सराहा, जिन लोगों ने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मुझे सुनने के लिए, और मेरे से जानना चाहते थे लोग कि आखिर में मालती के केस में क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा मालती का केस, तो मैं फिर से मालती के लिए ही अपडेट लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं देख रही थी, मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन अब आ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने समझौते को लेकर बातें बोली हैं। क्योंकि मालती के पिता घर वापस आ गए हैं। इसके पहले भी जब मालती के पिता वापस आए थे तो उस टाइम पे लोगों ने ये बोला कि मालती के पिता को पैसे दे लेकर रफा दफा केस हो रहा है। आखिर में ये कौन से लोग हैं जो ये बातें फैला रहे हैं? ना कोई प्रूफ है, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दिखा सके ऑडियंस को, सिर्फ वीडियो बनाकर लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और ये कौन हो सकते हैं लोग? क्योंकि मालती के घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और रही बात विष्णु चौहान के, तो विष्णु चौहान के जो भाई और घर के लोग हैं उन्होंने तो साफ चैन लगा लिया है मुंह पे कि उनको तो अपने भाई के लिए भी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। भाड़ में जाए विष्णु चौहान, उसका बने बनाए घर पे हमें राज करना है। आए दिन वीडियो ऑडियो सब वहाँ पर लेकर शूट कर कर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता है ना, उसके हक हिस्से पे अपना कब्जा जमा कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उसके घर वाले लोग। खून पसीने की कमाई, खून पसीना एक करके मालती चौहान ने उस घर को बनाया था और उस पे वो राज भी नहीं कर पाई थी। राज कोई और किया। अगर जानती होती कि ये हम जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं अपने सपनों का महल, इस पे हम ही नहीं रहेंगे तो कभी नहीं बनाती। इस सपनों के महल पे लोगों की बुरी नज़र लग गई और ये सपनों का महल मानो कि खंडहर हो गया इन दोनों के लिए। और लोगों के लिए तो महल हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए वो खंडहर हो गया। ना ही मालती चौहान राज कर पाई, ना ही विष्णु, है ना। तो ये हैं कौन लोग जो ऐसी चीज़ें खबरें फैला रहे हैं? ये कहीं ना कहीं जो विष्णु के चमचे कह लें, या तो जिसको बुरा लगेगा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। चमचे लोग ही हैं जो चाहते हैं आज तक कि कुछ ऐसी अफवाहें फैलाएं कि मालती के पिता को बदनाम किया जाए। क्योंकि थोड़ा सा मालती के पिता अटपटा सा जो भी है, एक दो वीडियो में ड्रिंक करके उन्होंने जो भी किया था, तो उसके वजह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज का जो वीडियो हमने देखा मालती के पिता का, वो बिल्कुल साफ सुथरी सीधी सी बात जबान से बात कर रहे हैं। उसमें उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि समझौते के लिए तैयार हैं मालती के पिताजी, इसीलिए आए हैं। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मालती के पिता समझौता करने को तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। एक पिता अपनी बेटी को खोया है, और अगर पिता अगर सच में एक बेटी का पिता है ना, और उसकी बेटी के साथ में गलत हुआ है, तो वो पिता अपनी बेटी के लिए ही लड़ेगा। और उसी में से मालती का पिता है। क्योंकि उनका कहना है कि मैं गरीब हूँ। मैं तब मानी ना कि यार ये पिता है, बाप है यार, बाप का दिल है। इंसान गरीब है, क्या हुआ, दो पैसा कमा लेगा, नमक रोटी खा लेगा, लेकिन अपनी बेटी के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगा। और हर बार जब तारीख पड़ती है तो ये पिता वापस आता है अपनी बेटी की तारीख पे। 2-3 महीने में जब भी इसको लगता है कि हाँ अब आना चाहिए, क्योंकि अब गवाह वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगी, ये पर्सनल चीज़ें हैं, तो तब पिता आता है। और जब जब वापस आता है तब तक इसके ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाते हैं। तो मालती के पिता का यही कहना है कि भाई साहब, मैं तो समझौते के लिए कल भी तैयार हूँ। जिस दिन मालती इस दुनिया को छोड़ के गई तब भी मैं तैयार था और आज भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मुझे वापस ला दो, आज मैं समझौता कर लूँगा। मेरी बेटी जैसी थी वैसी आज मेरे सामने खड़ी कर दो। क्या कोई खड़ा कर सकता है? कभी नहीं। चाहे हम अपने आप को खत्म कर ले, लेकिन मालती चौहान तो घर वापस नहीं आ सकती, इस दुनिया में नहीं वापस आ सकती, घर में तो छोड़ो, है ना। तो जो चीजें नामुमकिन है उस चीज को प्रयास क्यों किया जा रहा है जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने का?
और उस बाप को क्यों बार बार बदनाम किया जाता है? माना कि गरीब है, उसके घर वाले वीडियो बनाकर नहीं डाल सकते, लेकिन क्या हुआ, हम लोग तो है ना। अगर दूसरे के घर का जो पढ़े लिखे शिक्षित होते ना, कितनी सारी वीडियो बनाकर कमाई कर डालते। लेकिन मैं कहूँगी कि धन्य हो उस भाई बहन का कि मतलब अपनी बहन के लिए आज तक मतलब कुछ भी सपोर्ट में भी, या जिन लोगों ने आवाज़ उठाए उन लोगों की आवाज़ का जवाब भी देने के लिए कभी इन्होंने वीडियो बनाकर नहीं डाला। क्योंकि कहते हैं ना, अशिक्षा, शिक्षित होना और अशिक्षित होना बहुत फर्क है। शिक्षित होने में लोगों को आप जवाब दे सकते हो, और यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं किसी से लड़ना। सीधी साधारण से परिवार के हैं, बहुत सरल जिंदगी जीते हैं, नहीं है इनके पास पैसा, बस अपनी जिंदगी जीने के लिए आगे चल रहे हैं। और जो चीजें लड़ाई लड़ रहे हैं ऑफ कैमरा, जो भी हो रहा है, तो इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। तो जो भी आया मुंह उठा के कुछ भी एलिगेशन लगा दिया, सिर्फ वीडियो के बनाने के चक्कर में, व्यूज कमाने के चक्कर में। और देखो यार, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, व्यूज ही कमाने आता है, लेकिन कम से कम सच में रियलिटी दिखाओ ना यार। अगर व्यूज ही कमा रहे हो, चलो व्यूज कमाओ, लेकिन रियलिटी दिखा के व्यूज कमाओ। क्यों गलत चीजें, अफवाहें फैलाकर हम व्यूज कमाएं? कम से कम कुछ इंसानियत रखो कि लोग आकर आपको 4 ठो दुआ दे जाएं कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी गलत चीज़ों की वजह से लोगों के मन में गलत फहमियाँ भरेंगी, फिर उसके बाद से लोग आएंगे आपको 4 गाली देंगे, क्या जाएगा, है ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से किसी को गलत फहमी ना हो। बस आप लोग जो मालती के सपोर्टर हैं ये जान लीजिए कि मालती को इंसाफ मिलेगा जब तक ये बाप अगर सच में अपनी बेटी के लिए इसके अंदर दिल है तो ये जरूर इंसाफ दिलाएगा। क्योंकि आज मुझे लग गया कि ये बाप इंसाफ दिलाएगा। और पैसा कौन देगा समझौते के लिए? कौन इस बाप से बोलेगा? क्योंकि विष्णुराज का परिवार खुद ही नहीं चाहता है, उसका भाई खुद ही नहीं चाहता है कि विष्णुराज घर वापस आए, खुद ही नहीं चाहता है। जी हाँ, सच कड़वा होता है। अगर चाहता ना दूसरा कोई भाई होता तो आज विष्णुराज 6 महीने के बाद बेल पे घर पे रहता। वो भले जेल में काटता बाद में, लेकिन 6 महीने के बाद बेल मिलता। लेकिन ये खुद ही नहीं चाहता है तो किसको कौन पैसा दे? जिसको खुद पैसे की भूख हो, घर वालों में से आप बताइए कि कौन है? विष्णुराज का भाई है, माँ बाप से कोई उतना वो नहीं है, उनके पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो पैसा मालती के पिता को देंगे? तो जब भाई ही नहीं चाहेगा तो पैसा दे कौन रहा है मालती के पिता को? कोई हमको ये तो बताए, कौन दे रहा है? जो भाई खुद ही नहीं चाहता है कि मेरा भाई वापस आए। आ जाएगा तो फिर उसका जो बना बनाया महल है उससे छीन जाएगा जिस पे राज कर रहा है। जी हाँ, सच कड़वा होता है। कुछ दिन पहले लोगों को धमकियां दिलवाया जा रहा था कि विष्णुराज के ऊपर जो वीडियो बनाएगा उसके चैनल पर स्ट्राइक मार। डर के मारे लोगों ने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन कब तक मुंह किसी का दबाओगे आप? कब तक? सच कड़वा होता है और सच को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। रही बात की तुम अपने भाई के लिए लोगों को धमकी दे सकते हो, मालती के लिए नहीं। मालती के लिए अनेक लोग खड़े हैं उसके लड़ाई लड़ने के लिए। अरे कोई जवानी लड़ाई लड़ रहा है, कोई मतलब जिस तरह से सपोर्ट दे रहा है ना। तो मालती के पिता को कमजोर जो लोग समझ रहे हैं, बिकाऊ है, ये है वो है, समझौता करने को तैयार है, क्यों समझौता करेगा भाई? क्यों? किस लिए करेगा? किस चीज की लालच है कि कौन देने वाला है उसको? समझौता करवा भी दे तो उसकी बेटी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। तो क्यों समझौता करवाए? कम से कम अपनी बेटी को इंसाफ तो दिला सके वो बाप। अपने पोते, अपने नाती के माँ को छीनने वालों को दंड तो दिलवा सके वो बाप। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में अपडेट देनी चाहिए। क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है ना, पल पल में बदल जाती है। यहाँ पर मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। मालती के केस में ही जो लोग मालती के सपोर्ट में खड़े हुए थे वो लोग अगेंस्ट हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं और जो भी है आप लोग देख रहे हो, जो लोग नहीं देख रहे हो, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमसे जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए
तो कैसी रही वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना और अपना भर भर के सपोर्ट देना। यानी कि आप लोग अगर नए नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगर आपका एक सपोर्ट मुझे मिलता है तो साहस मिलती है। और फेसबुक पे हो तो प्लीज़ आप लोग उस फेसबुक पेज को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।